कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस में अब हम देखेंगे क्रोमोसोम को या क्रोमेटिन को, ठीक है। तो क्रोमेटिन के बारे में बात करें तो वहां से आप ऐसे भी डाल सकते हो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें पहला आपका आएगा सर मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक नाम से क्लियर हो रहा है, सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर पे रहेगा और जो दोनों तरफ के आर्म्स है वो क्या होंगे, इक्वली, ये आप देख सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ के आर्म्स आपको इक्वली दिखाई दे रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है मैंने बनाया, बाकी सेम है, ठीक है। दोनों तरफ आपको दिखाई दे रही है इक्वली आर्म्स है। सेम कैसे लिखेंगे अगर शब्दों में लिखना चाहे तो सेंट्रोमियर, ये वाला पोर्शन सेंट्रोमियर कहलाता है, चलिए। सेंट्रोमियर सेपरेट द क्रोमोसोम into two equally sized arms। आप देख सकते जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोनों तरफ इक्वली आर्म साइज्ड। अब ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। नाउ सेकंड इज सब मेटासेंट्रिक। अब आप जानते हो सब लग गया यानी कि सेंटर से थोड़ा नीचे, ठीक है, यानी कि सेंटर से या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा, इसलिए उसे क्या बोला जाए, सब मेटासेंट्रिक। ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, बताइए बस। ये सेंट्रोमियर होगा और ये सेंट्रोमियर आप देखो अब सेंटर पे नहीं है, लोअर आर्म्स के हैं ज्यादा बड़े हैं और जो अपर आर्म्स हैं वो छोटे। तो सेंट्रोमियर इसको कैसे लिखेंगे हमें, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द मिडल एंड डिवाइड्स, लेकिन नियर द मिडल है बट मिडल पे नहीं, द क्रोमोसोम इनको chromosome into two unequal arms। Two unequal arms। अब तीसरे आते हैं सर एक्रोसेंट्रिक। अब एक्रोसेंट्रिक क्या है सर, देखते हैं एक्रोसेंट्रिक क्या है। तो सेंट्रोमियर जो है वो नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, तो ये सेंट्रोमियर हो गया सर। ये छोटी छोटी आपके आर्म्स देखने को मिलेंगी, यहाँ लार्ज आर्म्स देखो, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है जी। अब दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक जो है वो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा साहब नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम। अब ये आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो, ये सेंट्रोमियर और यहाँ पे ये अपर आर्म्स होगी, ये इसके लोअर आर्म्स होगी। आप देख रहे हो जहाँ क्रोमोसोम खत्म होगा उसके पास में प्रेजेंट, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम, नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर जी। दैट्स कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। आगे आता है यहाँ से टीलोसेंट्रिक। फोर्थ टाइप का कौन है, टीलोसेंट्रिक। ये कैसा होता है, अब इसके अंदर क्या होगा सर, सेंट्रोमियर जो है वो टॉप पे प्रेजेंट होगा एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, वहां पे प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ जो आपको आर्म्स देखने को मिलेंगे वो एक तरफ देखने को मिलेंगे और एक तरफ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। ये कौन हो गया सर, सेंट्रोमियर। अब आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरफ क्रोमोसोम्स के आर्म्स देखने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को नहीं मिल रहे, क्लियर जी। नहीं सर मिल रहा, दोबारा बना सकता हूँ सर। सेंट्रोमियर present at the end of the chromosome। चलिए क्रोमोसोम के बारे में बेसिक जानकारी मेरे हिसाब से टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आपके क्लियर हो गए होंगे अभी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़े से ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसके अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, नंबर्स कितने प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे स्पीसीज अगर मैं इधर लिखना चाहूँ कौन सी जाति के अंदर, ठीक, और इधर क्रोमोसोम नंबर या नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आप सबके समझाते हो ह्यूमन एक स्पीसीज है मानव, और ह्यूमन के अंदर
46 क्रोमोसोम। कितने हैं? 46। जबकि आप बात करेंगे चिंपैंजी की, इसके अंदर आपको 48 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। गार्डन पी की बात करते आप आगे वाले चैप्टर्स में 10th में 12th में आप देखेंगे, मेंडल साहब सुनेंगे तो गार्डन पी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 7, 40। और एक डॉग की बात की जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 78। तो सर कुत्ते में ज्यादा है हमसे? हाँ। आगे चलें सब। ये सब बात है वो आपको याद रखो, अच्छी बात, नहीं रखो और अच्छी। आगे सब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि ये कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस ही चल रहा है। अब मुझे क्या कराना भाई, मैंने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर देख ली, उसके कंपोनेंट्स देख लिया, कंपोनेंट्स का भी फंक्शन देख लिया, लेकिन अब हम ओवरऑल बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस अगर बात करें, सबके सब आप जानते हैं, पूरे के पूरे सेल के जो साइकिल है उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, रेगुलेट्स द सेल साइकिल। एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम में हेल्प करता है सब, क्योंकि आप जानते ही न्यूक्लियोलस, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। और अगर राइबोसोम है तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेल के अंदर जितनी भी, कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। कंटेन करता है साहब जेनेटिक मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास जो है वो कौन है? जेनेटिक मटेरियल। सर आपने तो बताया नहीं था। अरे ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्हीं के ऊपर तो होता है, यहाँ क्रोमोसोम्स नहीं तो डीएनए है, क्रोमोसोम के ऊपर ही तो डीएनए है, वही जेनेटिक मटेरियल। इज दैट क्लियर? और जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, अगर आप ये जानना चाहो तो ये हेरिडेटरी ट्रेट्स हैं सर। क्या है? हेरिडेटरी ट्रेट्स या हेरिडेटरी मटेरियल जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तक हेरिडिटी करता है साहब। किसको? जेनेटिक मटेरियल ट्रेट्स को ले जाता है। कहाँ से कहाँ तक ले जाता है साहब? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हमारे अंदर जो ट्रेट्स आए हैं वो हमारे माता पिता से, और किसकी वजह से आप आए हैं? ड्यू टू जेनेटिक मटेरियल। तो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, जनरली मेनली मोस्टली आप जानते हो वन न्यूक्लियस ईच सेल पर सेल, लेकिन पैरामीशियम ऐसा ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम आपने सुना होगा, इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस। ऐसे मैं ओपेलाइना की बात करता हूँ तो उसके अंदर मैनी न्यूक्लियस है। क्लियर जी? आपको बस यही याद रखो। और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाता है साहब? खत्म हो जाता है।